ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्ने विराजितपदअम्बुजं वेदान्तं भुजमार्तङ्गं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत्लालयित्री च पितृवत्मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धाप्रज्ञायुता च या आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा मातः ब्रह्मयोने नमोऽस्तु ते। ब्रह्मयोने नमोऽस्तु ते। ब्रह्मयोने नमोऽस्तु ते। दोनों हथेलियों को आपस में मिलिए। Gently rub your palms together and apply the warmth all over your face. अपने मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर स्पर्श करें। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत। हम लोग कल चर्चा कर रहे थे द्वितीय कला, उसी कला को आगे बढ़ाएंगे। प्रपंच आरोप अपवाद। तो आशा है कि उस पर और चिंतन मनन किया गया होगा। प्रपंच आरोपवाद करी निष्प्रपंच वस्तु ब्रह्म जान के अवस्तु मायादिक भानी। कल जो मोटे तौर पर बात हो रही थी, ये तो आपने पढ़ ही लिया है कई बार, वो ये था कि ब्रह्म जो है, ब्रह्म चैतन्य सुप्रीम कॉन्शियसनेस, ब्रह्म चैतन्य, वो अनादि है। अब तक का रिकैप करें तो क्या बात हुई कि भाई सीधी बात ये निकली कि ब्रह्म चैतन्य जो है, जीवन का लक्ष्य क्या है, बोले मोक्ष प्राप्ति है, दुख की निवृत्ति हो जाए, सुख प्राप्त हो जाए। और उसमें फिर ये बात आई कि जो संसार है ये पूरा, इसमें जो भी दिख रहा है ये सब मिथ्या है। इस पर चर्चा चल रही है। असत्य नहीं कहा, मिथ्या कहा है। असत्य और मिथ्या आर टू डिफरेंट वर्ड्स। सत्य यानी जो है, असत्य यानी जो नहीं है, मिथ्या यानी जो नहीं है पर होने का आभास देता है ना। जैसे अंधेरे में रस्सी में सांप होने का आभास होता है, वो है नहीं तो उसे मिथ्या कहेंगे, असत्य तो नहीं कह सकते क्योंकि हमें आभास हुआ है, तो लग तो रहा है। इसलिए मन ये कहता है कि हमने देखा है, हमने देखा था वहां भूत था। अरे भूत नहीं था भैया, वो पेड़ था, तुम्हें भूत जैसा लगा था। तो लेकिन जो लगा था तो फिर इसलिए उसे असत्य नहीं कहा, उसे मिथ्या कह दिया। समथिंग विच appears to be there though it is not so, मिथ्या। ठीक है। तो अब ये बात चल रही थी कल कि ब्रह्म जो है वो जब माया से जुड़ा, प्रकृति के तीन भेद हुए थे। एक सतोगुणी माया जिसमें सतोगुण प्रधान है, सतोगुण प्रधान है और सतोगुण के कंट्रोल में तमोगुण और रजोगुण अच्छे से कंट्रोल में है। दे कांट डू एनीथिंग ऑन देयर ओन, पूरी तरह से उसके नियंत्रण में। तो जब माया और ब्रह्म चैतन्य
ब्रह्म चैतन्य माने सुप्रीम कॉन्शियसनेस, इसका प्रतिबिंब बना, रिफ्लेक्शन बना। दर्पण कौन था? तो दर्पण थी माया। माया क्या है साहब? तो बोले प्रकृति का ही हिस्सा है। प्रकृति के 3 हिस्सों में पहला हिस्सा है माया। वो क्या है? शुद्ध सत्वगुणी है। ठीक है ना? अब इसके ऊपर जब रिफ्लेक्शन पड़ा, जब रिफ्लेक्शन पड़ेगा, तो जब किसी चीज का रिफ्लेक्शन होगा तो ब्रह्म चैतन्य का ये क्या हो गया? अधिष्ठान हो गया, है ना? यहाँ शब्द आ गया अधिष्ठान, होल्ड होल्ड करने वाला उसे, अधिष्ठान। ये हाथ इस मार्कर का अधिष्ठान है। ठीक है। अब अधिष्ठान शुद्ध सत्वगुणी माया का, ब्रह्म चैतन्य का जब इसमें रिफ्लेक्शन पड़ा तो क्या बन गया? कोई बताओ आउटकम क्या निकला? देखिए कल की बात पची कि नहीं पची अभी तक। ये कॉम्बिनेशन से आउटकम क्या निकला, क्या बना? एनीवन प्लीज ट्राई। ब्रह्म चैतन्य यानी जो निराकार स्वरूप, निराकार स्वरूप भी क्या, निराकार है, स्वरूप तो हुआ ही नहीं, जो निराकार है लेकिन चैतन्य है, जो ब्रह्म है, सबका हेतु है, उसका माया में प्रतिबिंब पड़ा तो क्या बन गया? बिना झिझके, बिना डरे बताइए, जो भी मन में आए बताइए, कोशिश कीजिए। ईश्वर बना के। हाँ ईश्वर बना। ठीक बताया स्वर्ण बता, स्वर्ण ने बताया और आपने बताया कि ईश्वर बना। ईश्वर कल चर्चा हुई ना, विराट मतलब ये ब्रह्म चैतन्य, और फिर उसके बाद ईश्वर, ईश्वर भी निराकार है ना? और उस निराकार के बाद में जब स्वरूप वाला जो एक बात आती है, तो इसी ईश्वर के नाना प्रकार के स्वरूप हो गए, और वो स्वरूप हम आप भी हैं। ठीक है, चलिए एक बात हुई। अब जब जो है इस प्रकृति का दूसरा हिस्सा क्या था, तो बोले इस शुद्ध सतोगुणी में मलिनता आ गई थी। मलिन, मलिन माने कचरा आ गया था, जिसमें बार बार उदाहरण दिया जा रहा है कि एक कांच का जो चिमनी होता है, उसके वास पे बाहर के जो ग्लास उसका होता है उस पर कालिख आ जाती है, तो उसका प्रकाश ठीक से दिखता नहीं, तो वो मलिन हो जाता है। तो ये जो मलिन सतोगुणी, मलिन है लेकिन सतोगुणी है, मतलब यहाँ सतोगुणी के ऊपर, सतोगुण पर तमोगुण और रजोगुण हावी हो गया थोड़ा सा है। ये सतोगुण बार बार डिस्टर्ब हो जाता है, तो इसका नाम क्या दिया था? जैसे ये माया थी, ये क्या है? अब तो जल्दी से बताओ, तुरंत आना चाहिए आंसर। आगे बढ़ते चले जाएंगे, पीछे भूलते चले जाएंगे, तो समझ में क्या आया? इसको क्या बोलते हैं? प्रकृति के 3 हिस्से हुए थे ना? हाँ जी भैया, अविद्या। हाँ, अविद्या, अज्ञान नहीं, अविद्या। तो अब सोचो फिर से कि ब्रह्म चैतन्य का सतोगुणी स्वरूप, लेकिन उसमें मलिनता आ गई, वो इस अविद्या से मिला। तो जो यहाँ पर अधिष्ठान शब्द यूज किया था, अधिष्ठान मैंने होल्ड करना, वहीं पर इस शब्द को हमारे ऋषियों ने कहा क्योंकि ये छोटा मात्रा में है, ये अल्पज्ञ है, इसलिए इसकी जगह शब्द अधिष्ठान का ही दूसरा शब्द आ गया। जब कम मात्रा में हुआ तो कूटस्थ, कूटस्थ कल शब्द आया था ना, कूटस्थ। तो मलिन सतोगुणी अविद्या के साथ जब ब्रह्म चैतन्य कूटस्थ हुआ तो क्या बन गया? यहाँ ईश्वर बना था, यहाँ क्या बना? भैया जीवात्मा। हाँ जीव बना, जीव बन गया, जीव बन गया, जीव, सिर्फ जीव कहेंगे फिलहाल, है ना? जीवात्मा में भी कंफ्यूजन आ जाता है मन में, क्योंकि पहले से कई धारणाएं बैठी है ना, इसीलिए उस दृष्टि से वरना शब्द ठीक है। और यहाँ जीव, तो एक ईश्वर बना, एक जीव बना। अब इसका तीसरा जो हिस्सा था प्रकृति का, वो क्या था? बोले वो तमोगुणी प्रकृति थे, उसका नाम ही प्रकृति था। तो माया, अविद्या और प्रकृति, ये तीनों किसका हिस्सा है? ये प्रकृति का हिस्सा है। और ये प्रकृति जो है, ये ब्रह्म चैतन्य पर कल्पित, कल्पित है, मतलब इमेजिनेटिव है, और इन दोनों का तादात्म्य है, दोनों बहुत नजदीक। जैसे ये शरीर और आत्मा दोनों साथ ही है ना, एग्जिस्ट कर रहे हैं।
जब से ये शरीर है तब से इसमें आत्मा है ना। ये शरीर जब मिला तो इसमें आत्मा शुरू से ही है। इस शरीर से पहले जो दूसरा शरीर था उसमें भी वही आत्मा थी। तो तादाद में दोनों का बहुत एकदम ऐसा गुथा हुआ है कि शरीर और आत्मा को ऐसे अलग अलग काट के नहीं किया जा सकता। ऐसी ब्रह्म चैतन्य के अंदर प्रकृति कल्पित है और इसका तादाद में है, इसका इसके अंदर अच्छे से समावेश। ठीक, यहाँ तक बात हुई थी कल। और फिर दो तीन बातें और आई थी, वो ये थी कि ईश्वर जो है, ये जो ईश है और ये जो जीव है, ईश सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ मतलब सब जगह उपस्थित है। और क्योंकि ये सर्वज्ञ है, क्योंकि देखो माया क्या है, दर्पण है। दर्पण, दर्पण में प्रतिबिंब दिखा, प्रतिबिंब है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन दिखा किसका, ब्रह्म चैतन्य का। रिफ्लेक्शन सिर्फ सतोगुण में ही हो सकता है, तमोगुण और रजोगुण में रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता, ये बात जान लेना। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर जब तमोगुणी प्रकृति है तो इसमें आगे व्याख्या आगे करेंगे। फिलहाल के लिए जब रिफ्लेक्शन की बात आ रही है तो यहीं तक बात रोक दी। पीताम्बर जी ने आगे इसकी बात आगे करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे। इतना कह के छोड़ दिया कि ये तमोगुणी प्रकृति है। मन में प्रश्न उठना चाहिए ना कि इसकी व्याख्या कर रहे हो, इसकी व्याख्या कर रहे हो, इसकी क्यों नहीं कर रहे, ये क्या है। ये जिज्ञासा उठनी चाहिए हमारे मन में, समझ रहे हो। बट फिलहाल के लिए उन्होंने भी जिज्ञासा रोकी रखी है कि ये बाद में चर्चा करेंगे इस पर। इन दोनों पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों ही सतोगुणी है। रिफ्लेक्शन सिर्फ सतोगुण में होगा। कल एक निवेदन किया था आपसे कि मिट्टी से ही पहाड़ बना है, मिट्टी मिट्टी है और मिट्टी से ही वो रेत, मिट्टी में भी रेत जो होती है, सैंड, सैंड से ही पर्वत भी बन गया, सैंड भी है और सैंड से शीशा भी बन गया, मिरर। तो रिफ्लेक्शन किसमें दिख रहा है, सिर्फ मिरर में दिख रहा है, जो सतोगुणी पूरे तरीके से है। तो जो कंप्लीट सतोगुणी है, टोटल, जिसमें बिल्कुल भी तमोगुण और रजोगुण का वो नहीं है होते हुए भी बिल्कुल अंकुश है, उस पर कुछ नहीं हो सकता, कंप्लीट डोमिनेशन इसका है। तो वो रिफ्लेक्शन कहाँ मांगेगा, दर्पण को आप छुपा के रख दीजिए। मान लो आपने यहाँ एक शीशा रख दिया, उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया, तो कपड़े का भी रिफ्लेक्शन उसमें बन रहा है ना, शीशा तो तब भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो रिफ्लेक्शन हमेशा बनेगा। अब जब माया के सामने ब्रह्म आया, ब्रह्म को खुद को रिफ्लेक्ट करने के लिए, आत्मा को खुद को रिफ्लेक्ट करने के लिए शरीर चाहिए था ना। ऐसे ही माया को, ये सॉरी, ब्रह्म को खुद को जब रिफ्लेक्शन में डालना था तो उन्होंने क्यों डालना था, देखो हम बहुश्यामी में एक से अनेक क्रीड़ा करने के लिए, ठीक है ना, क्रीड़ा करने के लिए। सो बच्चा घर में बैठा था, अकेला बैठा था, जब दोस्त आ गए तो क्रीड़ा करने लग गया। क्रीड़ा करनी थी उसको, इसलिए उसने मित्रों को बुला लिया। तो यहाँ मित्र क्या पहले से उपस्थित नहीं थे, तो परमात्मा ने अपने ही अनेक स्वरूप बना के और खेलना शुरू कर दिया। तो उनकी क्रीड़ा है। अब वो अनेकों रूप बना लेने का मतलब क्या हुआ, इस ब्रह्म चैतन्य ने माया में, माया रूपी दर्पण में जब रिफ्लेक्शन बना, रिफ्लेक्शन बना तो वो ईश्वर हो गया, जो कि अधिष्ठान, तो माया उसका अधिष्ठान है। इसलिए माया अधिष्ठित चैतन्य भी कहते हैं ईश्वर को, कि माया पर जो जिसका अधिष्ठान अधिष्ठान माया है, उस चैतन्य को ईश्वर कहते हैं। और जिसका अधिष्ठान अविद्या है, उस ब्रह्म चैतन्य को जीव कहते हैं। अविद्या है, रिफ्लेक्शन देगी क्योंकि सतोगुणी, लेकिन इसमें तमोगुण की मलिनता आ गई, रजोगुण की मलिनता है ना। अच्छे से समझ लेना, कहीं जल्दबाजी नहीं है। और क्योंकि अविद्या अल्प है, अल्पज्ञ कह दिया, थोड़ी है, माया व्यापक है। अभी एक शब्द आएगा, जब आप उसको अपनी पीडीएफ डॉक्यूमेंट को साथ साथ पढ़ा करो, बाद में भी उसको एक बार पढ़ लिया करो, मतलब वो जो किताब है ना ओरिजिनल भेजी थी जो आपको, उसको पढ़ा करो, ठीक है ना। जो हम कह रहे हो तो एक बात है, लेकिन उससे पढ़ोगे तो आपको उसमें चर्चा आएगी। तो वहां पर अभी भी अगर खोल रखी हो तो पेज नंबर 22 खोल लेना, ठीक, पेज नंबर 22, 22, शुरुआत के 126 पेज छोड़ने के बाद में। तो इसमें पेज नंबर 22 में, यानी आपका पेज नंबर 146 147 के आसपास होगा अगर आप वैसे पीडीएफ में लिखोगे। तो वहाँ क्या बात कह रहे हैं कि ये जो सर्वज्ञ है परमात्मा, ये ईश्वर, और ये जगत का कर्ता है। एक और टर्म दे दी, जगत कर्ता, जगत के होने का कारण। और ये क्या है, ये भोगता है, ये भोग कर रहा है, ये भोग कर रहा है। ठीक, अब देखो, कुटस्थ और अधिष्ठान एक ही बात के दो शब्द हैं, ये ज्यादा बड़ा है, ये छोटा है। अच्छा, इन दोनों के लिए ये बताओ, माया और अविद्या में से ज्यादा व्यापक कौन सा है, व्यापक ज्यादा बड़ा कौन सा है, अपनी समझ से बताओ।
भैया वैसे तो माया व्यापक है, लेकिन हम जिस मलिनता के अंदर रहते हैं तो हमें अविद्या ज्यादा व्यापक नजर आती है। उसके परे हम जाकर माया को देख नहीं पाते। ठीक है, तो भी माया बड़ी है, ये तो आप भी मान रहे हो और बाकी लोग भी कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, है ना। जी भैया। माया ज्यादा व्यापक है, माया ज्यादा व्यापक है, माया ज्यादा बड़ी है। इसमें शुद्ध ब्रह्म चैतन्य का रिफ्लेक्शन आ गया, ये ज्यादा व्यापक है। और इसकी तुलना में अविद्या कम है, इसीलिए तो शब्द भी यहाँ पर अधिष्ठान और यहाँ पर कुटस्थ लिया। ठीक बात। इसको यूं भी समझ सकते हो, आपके घर में खूब सारी सामान रखे हैं, खूब सारे छोटे छोटे कमरे भी हैं, सामान भी रखा है, इन सब से मिलकर आपका घर बना। तो इन सारे कंपोनेंट्स के लिए यही एग्जांपल पीताम्बर जी ने दिया है कि इसके कंपैरिजन, इसको जब तुलना करेंगे, इसकी रिलेटिविटी को स्टडी करेंगे, तो घर के सामान की तुलना में घर क्या है, व्यापक है, बड़ा है। लेकिन पूरे शहर के कंपैरिजन में घर छोटा है। वहां कुटस्थ हो गया, अल्पज्ञ हो गया, वहां बड़ा हो गया, सर्वज्ञ हो गया। अच्छा, उस शहर की तुलना में पूरी, तो शहर जो है वो सब घरों की तुलना में तो व्यापक है, लेकिन पूरे देश की तुलना में, देश पूरे शहरों की तुलना में तो ठीक है, स्टेट्स की तुलना में तो, लेकिन पूरी पृथ्वी की तुलना में छोटा है। पृथ्वी वैसे तो बहुत व्यापक हो गई, लेकिन पूरे सौर मंडल की तुलना में छोटी है। तो ऐसी चीज जो किसी के रिलेशन में छोटी हो और किसी के रिलेशन में बड़ी हो, उसके लिए वहां एक पंक्ति दी है कि तीन में ईश्वर की उपाधि माया एक और आपेक्ष व्यापक है। आपेक्षिक व्यापक, आपेक्षिक व्यापक, आपेक्षिक व्यापक। छोटे के लिए शब्द आता है परिच्छिन्न, छोटा, परिच्छिन्न। तो जो चीज किसी की तुलना में छोटी हो और किसी की तुलना में बड़ी, ठीक है। माया, अब देखो इसमें देखो, माया अविद्या की तुलना में क्या है, व्यापक है, व्यापक, बड़ी, व्यापक। शब्द थोड़े नए हैं इसलिए मैं थोड़ा जोर दे रहा हूँ। और ये क्या हो गई, परिच्छिन्न हो गई, छोटी मैंने परिच्छिन्न, परिच्छिन्न, आगे ये शब्द फिर आएगा तो याद समझ जाना, परिच्छिन्न शब्द कह रहे हैं मतलब छोटा। तो अविद्या इसकी तुलना में छोटी हो गई, इसकी तुलना में, माया की तुलना में। और माया ब्रह्म चैतन्य की तुलना में छोटी हो गई। ब्रह्म चैतन्य तो सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक। इसी की वजह से ये सर्वज्ञ हो गए, ईश्वर इन्हीं का प्रतिबिंब है। तो ईश्वर क्या है, इसी का प्रतिबिंब, ब्रह्म चैतन्य का प्रतिबिंब। और जीव क्या है, तो बोले ईश्वर का प्रतिबिंब या इसी का प्रतिबिंब है, लेकिन मलिन है, एक ही बात है, ये भी कह सकते हैं, इसका भी प्रतिबिंब कह सकते हैं, इसका भी कह सकते हैं। और ये मलिनता से भरा हुआ है। तो जो जीव है और जो ईश्वर है वो सेम है क्या, यस। अगर ये हटा दें तो, मैल हट जाए तो, मैल किस चीज की है, बोले अरे सब कल्पित मैल है, पूरी प्रकृति कल्पित है। अविद्या, अविद्या की तो मैल हुई ना। भाई हमारे ऊपर किस बात का भ्रम है, यही तो भ्रम है कि मैं अंकुर हूँ, मैं ये शरीर हूँ, ये मेरा घर है, ये मेरा सामान है, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा है, जितना 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 मेरा मेरा है, मतलब मैं। तो मैं से मेरा जो पैदा हुआ है वो सब कल्पित है ना, कल्पना ही तो है, कल्पित। जब तक हम, शादी नहीं हुई तब तक ना पति बने ना पत्नी बने, जिस दिन बन गए कल्पित हो गए, एक रोल और कल्पित हो गया। जब तक नौकरी नहीं लगी थी तब तक कहीं पे कोई डेजिग्नेशन नहीं था, टाइटल नहीं था। जब हो गए तो इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, फलाना जी हो गए, सीए जी हो गए। ये क्या हुआ, कल्पित हो गया। तो ये जो अविद्या है इसको अगर हटा दें, मतलब इस सारे कलेवर को जो कल्पित है, जो एक तरह से भ्रमित है, इसको हटा दें, तो जीव क्या ईश्वर एक बराबर हो जाएगा, क्योंकि सत्वगुणी दोनों हैं। और ये तो छोटे बड़े की बात है, बस अधिष्ठान और कुटस्थ। तो जीव, इसलिए कहा तत् त्वम असि, तुम वही हो। इसलिए सारे वेद एक ही उद्घोष कर रहे हैं, उपनिषद एक ही उद्घोष कर रहे हैं, शास्त्र यही कह रहे हैं बार बार दोहराते हुए, तुम वही हो, तुम तत्त्वमसि, तत्त्वमसि। तो तुम वही हो, लेकिन मलिनता बीच में बाधा बनी हुई है, तो तुम पहचान नहीं कर पा रहे हो मैं क्या हूँ, समझ में नहीं आ रहा। ये हटा दोगे, एक हो जाओगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चले आगे, कोई प्रश्न है, कोई बात कहनी है, जोड़नी है। हाँ जी भैया। हाँ बताओ। हाँ जी में प्रश्न, नहीं, अच्छा आगे, प्रश्न नहीं है भैया। हाँ। समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं फिर। अब देखो, प्रणाम भैया, प्रणाम। हाँ जी दीदी प्रणाम। हाँ जी भैया, एक ये कल जो चर्चा हुई उसके बाद हम सोच रहे थे कि जो जैसे नदियां हैं, समुद्र हैं, ये परोपकार की भावना लिए हैं, तो ये सतोगुणी
है, तो ये माया का स्वरूप मानी जाएंगी या प्रकृति का स्वरूप मानी जाएंगी? नहीं, देखो वो परोपकारी है, ये तो हमने उसमें फिर से एक तरह से आभासित किया है ना भाई। वो यूं तो प्रकृति में हर कण परोपकारी है भाई, हर चीज किसी ना किसी के साथ में यज्ञीय रूप में जुड़ी हुई है। पेड़ की शाख पे किसी को घोंसला बनाने को मिल रहा है, उस चिड़िया की टट्टी किसी का खाना बन रही है, खाद बन रही है, वो पत्ता जो है वो किसी के लिए खाद बन गया, किसी के लिए भोजन बन गया। ऐसा हो रहा है ना, प्रकृति में निरंतर चल रहा है। जी भैया। से बादल बन रहा है, बादल से फिर नदी बन रही है, बरस रहा है पृथ्वी पे। तो यज्ञीय दृष्टि से तो सभी कुछ चैतन्यमयी है भी। अब जड़, जैसे आपने ही कल बताई थी शायद ये बात कि भाई प्रकृति की जब परिभाषा आ रही है तो वहां सिर्फ जड़ पदार्थ की बात आ रही है, जहाँ पर चैतन्यता प्रकट नहीं हुई है, सुषुप्त अवस्था में। आज जी बात करेंगे अगर समय रहा तो जागृति, सुषुप्ति और स्वप्न और तुरीय अवस्था की बात करें तो वो बिल्कुल सोई हुई अवस्था में, सुषुप्त मैंने सोया हुआ अवस्था, उसका कोई अपना इनर्ट इंग्लिश में कहेंगे इनर्शिया, मूवमेंट नहीं है, अपना अपनी प्रकृति नहीं है, अपने से नहीं कुछ कर सकता। लेकिन नदियां तो कर पा रही हैं। हाँ जी भैया। तो उसमें चैतन्यता आ गई। अच्छा ठीक है, तो भैया फिर ये समझ लिया जाए कि जो मतलब पूरा जो भी हमारा जो भी कल्पित तादाद में है या रिफ्लेक्शन है ब्रह्म चैतन्य का, जिसमें सभी तरह के जीव सभी तरह की चीजें शामिल हैं, वो इतनी ज्यादा है, वो माया का रूप है, इतना ज्यादा शुभ और सतोगुणी है कि उसलिए वो सब को अधिष्ठान कहते हैं। लेकिन अगर उसमें से एक वर्ग मनुष्य को निकाल दिया जाए जो भटक गया है, मलिन हो गया है, तो वो अविद्या बन गई। तो इट इज अ सबसेट ऑफ अधिष्ठान। हाँ, अविद्या अविद्या माया का सबसेट है। हाँ जी ठीक है भैया, फिर इस तरह से समझ आप। ठीक है, जय गुरुदेव। हाँ जी। अच्छा, एक बात और देख लो, ये एक ही है, सुपर सेट है ना, सबसेट तो कई हो सकते हैं। इसलिए अगली पंक्ति में ही, अगला ही पेज आप पलटेंगे अपने इसका बुक का तो आपको मिलेगा कि जीव की उपाधि अविद्या नाना है। नाना किसे कहते हैं? नाना जी, नाना नहीं, नाना प्रकार के, विभिन्न प्रकार के, है ना, और परिच्छिन्न है, ये लिखा है उन्होंने एज इट इज। जीव की उपाधि विद्या नाना है और परिच्छिन्न है। तित से जीव भी नाना है और परिच्छिन्न है। क्या मतलब वो बताओ? चलो अब पढ़ो, अब किताब खोलो। जीव की जीव की जीव की जीव की उपाधि, जीव की उपाधि क्या है? अविद्या है। जीव की उपाधि अविद्या नाना है, नाना है। अभी जो सुनीता जी ने बात करी उसी से ये बात निकल के आ रही है, और अगली बात वही थी। जीव की उपाधि अविद्या नाना है और परिच्छिन्न है। नाना शब्द का मतलब हुआ कई प्रकार, कई कई है, मेनी। और परिच्छिन्न शब्द का मतलब क्या हुआ? अभी बताया था, जल्दी बताया। छोटा भैया, छोटा, तुलना में छोटा। तुलना में छोटा, तो ये परिच्छिन्न छोटा हो गया। तो जीव की उपाधि, अब देखो शास्त्र पढ़ना भी आना चाहिए ना, ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो ग्रंथ को हम उससे, अगर आप अकेले पढ़ोगे तो एक एक शब्द धीरे धीरे पढ़ोगे समझ में आएगा। जीव की उपाधि अविद्या नाना है और परिच्छिन्न है, कई है, मैनी। एक कमरे में आपने 10 घड़े रख दिए, 10 घट रख दिए, तो सब में सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, तो 10 रिफ्लेक्शन हो गए ना। ये रिफ्लेक्शन तो है। अविद्या में रिफ्लेक्शन हुआ तो जीव हो गया, माया में रिफ्लेक्शन हुआ तो ईश्वर हो गया। अब यहाँ तो एक ही में रिफ्लेक्शन हो गया, अधिष्ठान पूरा सर्वज्ञ हो गया। और ये अलग 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 अलग, तो आप अलग घट हैं, मैं अलग घट हूँ, ऐसे अनंत घट हैं। इसीलिए वेदांत की भाषा में कहते हैं घटाकाश और महाकाश। आगे आएगा, ये घट का आकाश, यानी इसके अंदर एक आकाश है। सबसे पहले आकाश बनाया परमात्मा ने, प्रकृति में जब शुरुआत करी तो सूक्ष्मतर से स्थूल पे आए, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इस तरह से पंच तत्व बने। अभी आएगा आगे। तो इसलिए कहा घटाकाश, इस घट का आकाश। और ये महाआकाश, ये महाकाश हो गया सर्वज्ञ, ये घटाकाश हो गया। तो सबसेट हो गया ना, छोटा और महा, महा मैंने सुप्रीम। तो जीव की उपाधि अविद्या नाना है और परिच्छिन्न है, कई सारे हैं लेकिन छोटे छोटे हैं, कूटस्थ। तित से, आगे बढ़ो, तित से जीव भी नाना है और परिच्छिन्न है। क्या मतलब हुआ? तित से इसी प्रकार जीव भी नाना है और परिच्छिन्न है। समझ में आ गया ना? जीव यानी हम और आप, जीव, जीव भी जितने भी जीव हैं, जितने भी जीव हैं
जितने भी जीव हैं सब क्या हैं, कई सारे हैं, नाना प्रकार के हैं, और क्या है, परिच्छिन्न नहीं, छोटे छोटे हैं। एक हाथी का अलग है, चींटी का अलग है, इतना फर्क है, लेकिन तब भी इससे तो कमी है, ये तो सर्वज्ञ हो गया, और ये सब अविद्या से जुड़े हुए कूटस्थ। ठीक, यहाँ तक बात आ गई, बैठ गई। अब अगली पंक्ति पढ़ो। तीन जीव ईश्वर का अनादि कल्पित भेद है। कोई एक्सप्लेन कर सकता है इस लाइन को? तीन जीव ईश्वर का अनादि कल्पित भेद है। अटेम्प्ट करना चाहोगे कोई ना कोई? भैया ये जो जीव है वो अनादि ब्रह्म का कल्पित स्वरूप है, माने कि हमने कल्पना में अपने आप को सच माना हुआ है, लेकिन हम उस अनादि अनंत ब्रह्म का ही रूप है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, परफेक्ट, सटीक बात। जीव ईश्वर का ही अनादि, देखो जीव और ईश्वर दोनों अनादि है ना, अनादि माने पहले से, 6 बातें जो शुरू से ही बात हो रही है कि अनादि है। ब्रह्म चैतन्य अनादि है, ब्रह्म चैतन्य का ईश अनादि है, और जीव अनादि है। इधर में प्रकृति में देख लो, माया अनादि है, बिल्कुल अनादि है, अविद्या भी अनादि है, अनादि सब अनादि है, मतलब पहले से है, इनका संबंध भी अनादि है। आया था ना शुरू की पंक्तियों में कि देखो ब्रह्म माया संबंध, ब्रह्म और माया और इनका संबंध, ब्रह्म और माया और इनका संबंध अनादि है। ईश्वर और जीव और इनका भेद, भेद बता रहे, भेद क्या, मलिनता का भेद है, ये भी अनादि है। तीन में, इन सब में ब्रह्म चैतन्य जो है वो अनंत है, बाकी सब अनंत नहीं है। तो यहाँ पे वही बात आई कि जीव ईश्वर का अनादि कल्पित भेद है, ये सिर्फ कल्पना में भेद है, कल्पित भेद है, सच में भेद नहीं है। क्योंकि क्यों क्यों ऐसा क्यों हुआ बताओ? सुनीता दीदी भी उस समय जोड़ना चाह रही थी, तो इस बार सुनीता दीदी सुनते हैं। ये जो अभी बताया इन्होंने कि भाई ये तो कल्पना है, कल्पना की वजह से ऐसा हो रहा है, प्रिया ने बिल्कुल ठीक बताया। तो क्यों कह रहे हैं ऐसा कल्पित है, किस आधार पर? भैया भैया ब्रह्म, जैसा मैंने समझा है कि ब्रह्म चैतन्य तो है ही, अनादि ही है, और जब से ब्रह्म चेतन है तब से उसने अपना जो रिफ्लेक्शन डाला है, डिफरेंट स्टेट्स में पहुंचा है, उसमें जो जीव का स्टेट पहुंचा है वो भी उसी समय से है जब से ब्रह्म चैतन्य है, तो वो अनादि हो गया। लेकिन भेद इसमें है कि जो ब्रह्म चेतन है वो सर्वव्यापक है, सर्वभौम है ना, सर्वकालिक कालिक है। लेकिन जो जीव भी उसी तरह का है, लेकिन क्योंकि उसमें एक पुट और जुड़ गया है मलिनता का, इसलिए वो ब्रह्म चैतन्य से थोड़ा भिन्न है, थोड़ा अलग है, लेकिन है वो स्वरूप ब्रह्म चैतन्य का उसी अनादि समय से, लेकिन थोड़ा सा भिन्न होने के कारण वो भेद आ गया थोड़ा सा। नहीं, मेरा प्रश्न ठीक व्याख्या है, ये तो स्टेटमेंट की व्याख्या। प्रश्न ये है कि इसे कल्पित भेद क्यों कह रहे हैं, इसको प्रमाणित करिए। कल्पित भेद तो ये भैया, क्योंकि ये तो सारा कल्पित ही है ना, सत्यता तो ब्रह्म चैतन्य है, हाँ, बाकी जो आभास है वो तो पूरा कल्पित ही है। क्योंकि जो प्रकृति है, प्रकृति मतलब जो इन तीनों का सुपर सेट है, प्रकृति के 3 हिस्से हुए ना, प्रकृति के 3 हिस्से हुए, माया, अविद्या और प्रकृति। तो ये जो प्रकृति है ये ब्रह्म चैतन्य पर कल्पित तादात्म्य संबंध है, शुरू में आपको बताया। तो जो प्रकृति कल्पित है, जब इसका कल्पना ही है तो फिर ये मलिनता भी कल्पना है। कल्पना है, हाँ जी। मैं शूद्र हूँ, मैं पापी हूँ, मैं ये हूँ, बिल्कुल तामसिक हूँ, ये सोचना कल्पना है, वास्तविक स्वरूप नहीं हुआ। वास्तविकता तो ये हुई कि मैं ईश्वर हूँ। हाँ जी भैया, जैसे आपने वो प्रश्न किया था ना कि बच्चे नाव में हैं और पूरी शार्क्स ने घेरा हुआ है, तो वो कल्पित ही है। तो उस कल्पना को अगर पलट दिया जाए कि मैं सेफ हूँ, मुझे किसी ने, खतरे ने नहीं घेरा हुआ है, तो आपके मन में, हृदय में साहस आ जाएगा, डर निकल जाएगा। ठीक बात, ठीक। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं। अब सृष्टि की उत्पत्ति की बात आ रही है। ये एक ऐसा प्रश्न होगा जो शायद हम सब के मन की जिज्ञासा को बहुत ज्यादा स्पर्श करे कि भैया ये सब प्रपंच चालू कैसे हुआ, ये सृष्टि शुरू कैसे हुई, और ये कैसे हमारा पूरा चल रहा है ये मामला। तो इसके ऊपर अब चर्चा आएगी। इंटरेस्टिंग है, एक बार चैट विंडो देख लेता हूँ। अनादि है तो अनंत कैसे नहीं, उसका कभी तो अंत होगा, तो नेक्स्ट टाइम कभी उसका आदि भी होगा ना, ये प्रज्ञा का क्वेश्चन है। नहीं, पहले तो अनादि शब्द का मतलब समझो। अनादि मतलब जिसकी कोई शुरुआत नहीं है,
आदि अंत, आदि माने शुरुआत, अंत माने समापन। और ये अनादि और अनंत, जिसकी ना शुरुआत होता है और जिसका ना अंत हो रहा है, तो फिर उस कैटेगरी में इनमें से ब्रह्म चैतन्य नहीं बैठता है। बस इसका ना तो शुरुआत है ना अंत है। बाकी सबकी शुरुआत तो है पर अंत भी है। प्रकृति का अंत है क्योंकि कल्पित है, जैसे कल्पना खत्म हुई, खत्म हो गई, विलय हो गया ना। अभी उसी की बात आएगी, सृष्टि की, सृजन की और विलय की। और पहले विलय की बात आएगी, फिर सृजन की बात शुरू करेंगे ताकि समझ में आ सके। और ऐसे ही जीव भी तभी तक जीव है जब तक मलिनता है, कल्पित है। क्योंकि जैसे ही उसकी कल्पना खत्म हुई, जैसे ही तुम्हारी कल्पना खत्म हुई कि मैं प्रज्ञा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो तुम वापस ईश्वर हो गई, खत्म मामला। ब्रह्म चैतन्य का ही तो वो है स्वरूप। ब्रह्म चैतन्य जब अविद्या पे पड़ा तो ये बन गया, तो जब मलिनता हटी तो वापस ब्रह्म चैतन्य। समझ में आ रही? तो ये सब तो गायब हो जाएंगे, इसमें 6 में से 5 चीजें, इनका संबंध भी खत्म हो जाएगा और इनका भेद भी खत्म हो जाएगा। यही तो 6 चीजें हैं, ब्रह्म और माया और दोनों का संबंध, ईश्वर और जीव और दोनों का भेद, कुल मिला के 6 चीजें हो गई। उन 6 चीजों में से ब्रह्म चैतन्य ही ऐसा है जिसका ना आदि है ना अंत है। तुम्हारा प्रश्न ये है अनादि है तो अनंत कैसे नहीं है? अनंत कैसे नहीं? उसका कभी तो अंत होगा, नहीं इसका तो नहीं होगा, बाकी सबका हो रहा है। इसीलिए विचार चंद्रोदय इसकी बात नहीं करेगा, शास्त्र इसकी बात नहीं कह रहा है ब्रह्म चैतन्य की। उसके बारे में क्या बात करनी, वो तो है। भ्रम जो है, भ्रम दूर कर दो तो ये तो हो गया। जो आपसे निवेदन किया था एक बार कि बुद्ध भगवान से देवताओं ने पूछा कि आपको क्या मिल गया बोध होके, बोले कुछ नहीं मिला, जो था वो था। उसमें मिलना क्या था, वो तो पहले से था। शांत तो आप हैं ही, चैतन्य स्वरूप तो आप हैं ही, चिन्मय तो आप हैं ही, लेकिन आपके ऊपर, हमारे ऊपर ये जो मलिनता आ गई या अविद्या आ गई और इसके अंदर हम इसमें प्रपंच में फंस गए और हम भी आरोपित हो गए। जबकि वो जैसे ही वो आरोप मुक्त होंगे, आरोप मुक्त होना मतलब क्या हुआ, अपवाद हो गया। इसलिए प्रपंच आरोप अपवाद, इस कला का नाम यही है। तो जैसे ही अपवाद स्टेब्लिश हो जाएगा, अपवाद स्टेब्लिश होना मतलब ये रियलाइजेशन हो जाना कि ये सब बाहर का जो है ये भ्रम है, भ्रम, ब्रह्म नहीं भ्रम, कंफ्यूजन, इल्यूजन, मिथ्या है। ये जो मिथ्या है, इल्यूजनरी, यानी जो है मगर जो नहीं है, मगर होना जिसका आभासित होता है। जैसे सांप नहीं है लेकिन लग रहा है कि सांप है। रखा वहां तुम्हारा फवारा देने वाला पाइप था, तुम गार्डन में पानी देती थी, लेकिन वो पाइप देख के घबरा गई, अरे सांप बैठा है। लेकिन तो उस समय वो क्या हुआ, सांप तुम्हें दिखा, अनुभव हुआ, तुम कहोगे सच में है, तुम कहेंगे मिथ्या है। हम कहेंगे नहीं है तो तुम कहोगे अरे तुम बेवकूफ आदमी हो भैया, हमें दिख रहा है, हमने बाकायदा उसका डर अनुभव किया है अपने अंदर। तो फिर हुआ क्या, प्रकाश जब आया ब्रह्म चैतन्य का, ये मलिनता हटी, अविद्या हटी, तो बस हो गया। अविद्या का हटना उल्टा कह दिया, विद्या हो गई। अज्ञान तिमिरांधस्य असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय, तमस का उल्टा ज्योति होगी, तो इसलिए कह दिया कि ये अविद्या का उल्टा विद्या कह दिया। जैसे विद्या हुई, विवेक जागा, पता लगा, तो मलिनता चली गई। हमारे साथ में एक बहन जी थी, उनका जब हमने काउंसलिंग सेशंस किए तो उनके साथ समस्या ये थी, उन्हें सांप दिखाई देता था, स्थूल में नहीं। आंख बंद करके ध्यान करने बैठेंगी तो सांप दिखेगा, सपने में सांप आ जाएगा कभी कभी। और ऐसे में अधिकतर बार उन्हें बहुत डर वाली फीलिंग होती थी। हमने उनसे पूछा आप सपने में जब देखते थे तो अवचेतन मन को अनुभव कैसा होता था? तो अनुभव ऐसा होता था कि बोले हम डर जाते थे। अब ये है तो कल्पित ही ना, अविद्या से ही है, कोई रिफ्लेक्शन मिल रहा है उनको सांप के रूप में, जैसे ही वो हटेगा ठीक हो जाएगा मामला। अनादि कैसे है प्रकृति देन, प्रकृति इसलिए अनादि है बेटा कि जब से पर ब्रह्म चैतन्य है, जब से ब्रह्म चैतन्य है, जब से ब्रह्म चैतन्य है, तब से प्रकृति भी है। क्योंकि उन्हें खुद को रिफ्लेक्ट करने के लिए आवश्यकता थी, तो प्रकृति के जिस हिस्से को उन्होंने प्रयोग में लाया और सर्वज्ञ हो गए, ईश बन गए, उसे माया कहते हैं। प्रकृति के जिस हिस्से में हम और आप आ गए मलिनता के साथ, जिसमें सतोगुण तो था लेकिन मलिनता आ गई, वो अविद्या कहलाई। और प्रकृति का वो हिस्सा जिसमें इसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं बनेगा, वो जड़ हो जाएगा। रिफ्लेक्शन नहीं बनना, रिफ्लेक्शन बनना मतलब जैसे पत्थर में कोई रिफ्लेक्शन नहीं बनेगा, जड़ हो गया। शीशे में रिफ्लेक्शन बनेगा, ये शीशा है, एकदम सतोगुण में रिफ्लेक्शन बनेगा, तो शीशे में रिफ्लेक्शन बन गया, माया में रिफ्लेक्शन बना, ईश्वर हो गया। अब शीशा टूट जाए तो, या शीशे में धूल पड़ जाए तो, या शीशे में दरार आ जाए तो
अविद्या हो गई, तो तुम्हें अपना प्रतिबिंब साफ नहीं दिखेगा ना। जैसे फोन का कभी स्क्रीन टूट जाता है तो तुम्हें फिर स्क्रीन ठीक से नहीं दिखाई देती, ऐसे टूटी टूटी सी दिखाई देती है, भले ही वो इस्तेमाल के लिए ठीक हो। कई बार लोग यूज करते रहते हैं ब्रेक हुआ है लेकिन इतना नहीं हुआ, लेकिन इतना ब्रेक हो गया, वो इतना चटक गया कि तुम एप्लीकेशन ठीक से नहीं देख पा रहे हो, ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हो, मलिनता, समझ लो। तो ये शुरू से ही है, जब से ये है तब से इन्हें खुद को प्रकट करने के लिए, खुद को व्यापक होने के लिए कुछ ऐसा आना था ना, डिसेंड डाउन होना था, तो ये तब से ही है। लेकिन ये कल्पित है, इमेजिनेटिव है। कैसे है वो धीरे धीरे बढ़ेगा आगे तो समझ में आएगा। भैया हाँ मुझे ना इसमें ये ब्रह्म चैतन्य और ईश्वर में डाउट हो रहा है। ऐसे मुझे समझ आ गया कि माया पे रिफ्लेक्शन है, मगर ये ब्रह्म चैतन्य क्यों नहीं है? रिफ्लेक्शन में भी तो अगर जैसे मैं कांच देखूंगी तो मैं श्वेता हूँ, वही नहीं, दिखेगा, तो नहीं ये तो ब्रह्म कांच चैतन्य में, क्यों नहीं है? कांच में थोड़ी श्वेता है, श्वेता तो कांच के बाहर है, दिख दोनों जगह रही है। तुम हम्म, अपने ही समाधान खुद ही दे रही हो। कल भी बताया था, कांच के अंदर श्वेता दिख रही है। हम कांच वाली श्वेता से कोई काम ले सकते हैं क्या? उससे बातचीत कर सकते हैं क्या? उसको छू सकते हैं क्या? पकड़ सकते हैं क्या? अनुभव कर सकते हैं क्या? नहीं, वो तो प्रतिबिंब है, वास्तव वाली तो बाहर है। हम कांच के पीछे जाके ढूंढने लगे श्वेता कहाँ है, श्वेता कहाँ है, मिल जाएगी क्या? नहीं, प्रतिबिंब है। तो हम लोग तो जैसे लाइक ईश्वर को ही साध रहे हैं, तो फिर वो हम रिफ्लेक्शन को साध रहे हैं। हाँ, तुम परछाई को पकड़ते पकड़ते स्थूल पे पहुंच जाओगे, सूक्ष्म से चलते चलते स्थूल पे पहुंच जाओगे, मतलब और ज्यादा उस तक पहुंच जाओगे। क्योंकि यहाँ तक पहुंचने का कल अंत में तुम थी यानी मालूम नहीं, कल ये व्याख्या हुई थी ना कि ब्रह्म चैतन्य जो है वो तो पकड़ में कब आएगा, वो तो निराकार है। तो यहाँ से बाद में यहाँ भी बात आई थी, कल प्रिया ने पूछा था कि ईश्वर के आगे फिर हम इतने 33 कोटि देवताओं की बात करते हैं, सुनीता दीदी और प्रिया लोग बात कर रहे थे, तो कौन से 33 कोटि देवता कैसे होते हैं, फिर उनकी फ्रिक्वेंसी और उसके अलग अलग स्वरूप बनाए गए। तो जिनका स्वरूप बनाया गया, जिन्हें हम परमात्मा कह देते हैं, भगवान कह देते हैं, पूजा कर देते हैं इष्ट बना के, तो चलो ये गणेश जी हैं, ये हनुमान जी हैं, ये दुर्गा माता है, ये फलाना जी है, वो सब क्या है, वो इस ईश्वर की फिर वापस इसी से रिफ्लेक्शन ही तो किया, इसी रिफ्लेक्शन को आगे बढ़ा दिया। वरना ईश्वर का भी क्या स्वरूप है? कोई स्वरूप नहीं है, चैतन्य स्वरूप है और सतोगुणी है, यही स्वरूप है बस। तो हम ये पकड़ लेंगे तो भी यहाँ पहुंच जाएंगे। ठीक है भैया, भाई आया अगर समझ। आप बच्चे को पढ़ाना शुरू करोगे, जिस दिन तुमने पहली बार शिखर को पढ़ाया था और तुमने उसे कोई ऐसा कल्पित शब्द कह दिया था, कल्पना में, तुम्हारी कल्पना में था, तुमने कहा शिखर ऐसी कोई जगह है, अब वो क्या अंदाजा लगाएगा ऐसी जगह का। लेकिन तुमने एक फोटो दिखाई, तुमने एक किताब पढ़ाई कहानी की, उसके अंदर एक वो बना हुआ था, किला बना हुआ था, कैसल, और तुमने कहा देखो ये किला होता है, इस किले में जो है राजा रहता है, रानी रहती है, इसमें एक परी आती थी रात को, वो ऐसा करती थी। अब उसे समझ में आ रहा है, अब उसके अंदर भी वो कल्पना उतर गई क्योंकि तुमने एक तस्वीर दिखाई, तो उसकी तस्वीर बनाई गई फिर ईश्वर की, भैया समझ नहीं आ रहा है तो वो बना देते हैं। अभी वो इस ग्रंथ का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर उसके आगे बढ़े तो यही हुआ ना, पौराणिक कहानियां क्यों बनाई गई? जब वेद हुआ, फिर वेदों का सार निकला वेदांत यानी उपनिषद। लेकिन यहाँ पर बात रुक जाती अगर समझ में आ जाता। जब और आगे लोगों की समझ कम होने लगी और उसी बात को समझाना था, तो वेद व्यास जी ने कहा चलो मैं इसको कहानी के रूप में, कथानक के रूप में लिख देता हूँ। तो उन्होंने कथानक लिखने शुरू किए, उसी चीज को समझाने के लिए अलंकारिक वर्णन किए गए, पुराण हो गए, पौराणिक कहानियां बनी, उसके माध्यम से समझाया गया। ठीक है ना। और राम और कृष्ण को जिनको हम ईश्वर मानते हैं, पूजते परमात्मा, हैं। अब हाँ, सब वोकैबुलरी ठीक करनी पड़ेगी। परमात्मा, परमात्मा, अच्छा। परमात्मा, हम आत्मा, परमात्मा, भगवान, परमात्मा, हमने एक स्वरूप बना दिया ना। ईश्वर का स्वरूप नहीं है, ईशा अनुशासनम, ईशावास्योपनिषद पढ़ा था ना तुमने, ईशा अनुशासनम, ईश्वर का अनुशासन। अनुशासन है कि जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। अनुशासन है कि पृथ्वी को गोल घूमना है और उसके घूमने से गुरुत्वाकर्षण पैदा होगा। अनुशासन है कि ये गुरुत्वाकर्षण लोगों को एक सीमा में बांधे रखेगी। अनुशासन में चल रही है पूरी प्रकृति। किसकी वजह से? सारी सृष्टि के अनुशासन में है। किसकी वजह से? इनकी वजह से। फिर ये आते हैं और अपने नियम बनाने में तोड़ भी देते हैं, नहीं तोड़ते? कृष्ण भगवान ने सारे नियम तोड़ दिए हैं। बार बार हम कहानियों में सुनते हैं कि भगवान भक्त के लिए सारे नियम तोड़ देता है। वो पौराणिक जो बातें हैं, जो जिसको तो वो जो स्वरूप बनाए हमने, वहां पर वो नियम हमारे हमने बनाए, उन्होंने बनाए, फिर हमने तोड़े, उन्होंने तोड़े, इस तरह से चल रहा है। यहाँ कोई नियम नहीं टूट रहा है, ईश्वर कोई नियम नहीं तोड़ रहा, वो तो एक डिसिप्लिन है। इन्होंने एक डिसिप्लिन बनाया, यूँ समझ लो कि ये पहले रिफ्लेक्ट हुए एक डिसिप्लिन के रूप में, अब इसके बाद में ये अलग अलग स्वरूपों में आके और
ये सब होता रहा जो अपन पढ़ते हैं भक्ति धारा में वो। लेकिन यहाँ पे जो ग्रंथ जहाँ तक चर्चा कर रहा है वो यही है कि ये ब्रह्म चैतन्य, आप इसकी उपासना कर रहे हो और वो भी इसके माध्यम से, किसके, अपने जो अपने स्वरूप बना रखे हैं कि मुझे दुर्गा का स्वरूप अच्छा लगता है, मैं दुर्गा का जप करके करके दुर्गा सप्तशती पढ़ते पढ़ते कहाँ पहुंचूंगी, ये दुर्गा सप्तशती पढ़ते पढ़ते, ये हमारी शशि आंटी बहुत करती है दुर्गा सप्तशती, इन पे कृपा है दुर्गा माता की, तो ये करते करते कहाँ पहुंचोगे, तो बोले वहाँ ईश्वर के अनुशासन को समझ जाएंगे भैया, ये भ्रम टूट जाएगा, अविद्या टूट जाएगी, यहाँ पहुंच जाएंगे। माया में अभी भी रहेंगे, माया क्या है इसको समझेंगे, माया का ही जो विकृत स्वरूप हुआ, मलिन स्वरूप हुआ, वो अविद्या हो गया, इससे भ्रम, इससे पार पाना है। यहाँ पहुंचने के बाद तो है तो ये भी कल्पित, फिर इससे पार पाएंगे, तब यहाँ पहुंचेंगे, एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे। तो इससे नीचे की सीढ़ी वो है जहाँ आपने स्वरूप बना रखे हैं, हमने स्वरूप बना रखे हैं अलग अलग, उन स्वरूपों को हम उपासक उपास्य के रूप में भजते हैं, पूजते हैं, जपते हैं, और फिर उनके माध्यम से हम समझते हैं कि अच्छा गायत्री देवी के रूप में पूजोगे तो गायत्री ऐसे बैठी है युवती के रूप में, एक उस पे हंस पे बैठी है, आप कर रहे हो। अब गायत्री को मंत्र के रूप में देख लोगे तो मंत्र का अधिष्ठाता कौन है, अरे सूर्य है, अच्छा सूर्य, फिर सूर्य की उपासना करने लग जाओगे, सूर्य की भी कोई शक्ल सूरत है, हाँ भाई है, गोल गोल है, ऐसा तपता है, ऐसा ऐसा। अब तुम इससे भी परे चले गए, अच्छा ये सूर्य को भी कोई अनुशासित कर रहा है, तो फिर अच्छा और गहरा पढ़ोगे गायत्री महाविज्ञान में तो गुरुदेव कहेंगे गायत्री कोई देवी थोड़ी है, गायत्री तो शक्ति है, आद्य शक्ति है, वो तो शुरू से है, ब्रह्म चैतन्य है वो तो, अच्छा वो तो ये थी, हम तो उसे ऐसा बना रहे थे। यहाँ तक पहुंचने के लिए तुमने कहीं शुरुआत करी ना, समझ रहे हो बेटा, यहाँ पहुंचने के लिए आपने, गुरुदेव ने खुद तस्वीर बनाई, गायत्री की कोई तस्वीर ही नहीं थी। आप कभी शांतिकुंज जाइए, वहाँ एक पेंटिंग हो रखी है ओरिजिनल, जब गुरुदेव के समय पे वो गुरुदेव ने अपनी पूजा स्थली में बनवा दी थी कि बेटा कोई आएगा तो देख के समझ जाएगा गायत्री, कि हम जिसकी उपासना कर रहे हैं वो अगर देखना हो तो कैसा दिखेगा। गुरु जी आप किसकी उपासना करते हो, क्या करते हो, वो कैसे दिखते हैं, बेटा ऐसे दिखती है वो गायत्री माता, तो हंस से उतरती हुई उड़ती हुई आ रही है, ऐसा दिख रहा है वो, आती ऊपर से नीचे अनावृत होती आ रही है। तो अब वो तस्वीर जो बनाई, तो एक आदि शक्ति ब्रह्म चैतन्य उतरता हुआ आया और नाना प्रकार के परिच्छिन्न यानी छोटे छोटे उसमें बट गया, जीव में बट गया। समझ में आई बात? अंशिका दीदी, आई एम सॉरी आई एम नॉट यूजिंग मच ऑफ इंग्लिश, but you can always interrupt and ask, you know? So are we understanding, Shweta? Sure, thank you. Yes. जी भैया अभी आ गई। अब समझो सृष्टि का विलय कैसे हुआ, ये पहले उत्पत्ति बता दो भैया, नहीं पहले विलय बताएंगे क्योंकि उसी से समझ में भी आएगा और फिर उससे और प्रश्न उठेंगे। तो आगे आ रहा है, सृष्टि से पूर्व सो जीवन की उपाधि अविद्या, जीवन के कर्म सहित ही माया विष लीन होए के रहती है। पढ़ो जरा, सृष्टि से पूर्व, सृष्टि से पूर्व, कोई पढ़ो साथ साथ, देखो मतलब पढ़ो इन द सेंस अपना इसमें पढ़ना और फिर उसके बाद कुछ समझ में आ रहा हो तो बताना। सृष्टि से पूर्व सो जीवन की उपाधि, जीवन की उपाधि अविद्या, जीव की उपाधि अविद्या तो जीवन की उपाधि भी अविद्या हो गई। सृष्टि से पहले जब विलय हो रखा था सब, जीवन के कर्म सहित ही, अब यहाँ कर्मों की बात ला रहे हैं, जीवन के कर्म सहित ही माया विषय लीन होए के रहती है, माया में लीन होके रहती है। कौन कौन लीन होके रहती है, किसकी बात हो रही है? सृष्टि से। अब देखो यहाँ भाषा बाधा बनती है, इसलिए हिंदी और संस्कृत की थोड़ा थोड़ा कमांड रखो तो आप लोग जुड़ने के अंदर सहजता आ जाएगी। हाँ चलो, कोई कुछ कहना वाला था? भूपेश भैया क्या लगता है, चलो कोशिश करते हैं, हम और आप मिलकर कोशिश करते हैं। जीवन के, भूपेश जी, दीपा, जो भी लोग साथ में हो, कॉल चल रही है। हाँ भैया इनकी 2 दिन से नाइट शिफ्ट कॉल चल रही है एक्चुअली। अच्छा, नहीं वो नाम उनका दिखता है तो मैं सोचता हूँ वो है, तो मेरे को लगा कि तू होगी। हाँ, तो जीवन के कर्म सहित ही माया विषय लीन होए के रहती है। देखो इसको यूं समझो
कि जैसे अभी ये कंप्यूटर चल रहा है अभी है, इसको जब बंद करेंगे तो आप अपने जितने भी एप्लीकेशंस आप खोल के रखते हो, या फोन पे आपने अलग अलग व्हाट्सएप वो फेसबुक ये वो अपना ऑफिस का कुछ भी खोल के रखा हुआ है, तो जो एप्लीकेशंस आप खोलते हो उनको आप एक एक करके बंद करते हो ना, या तो सबको एक साथ भी कर सकते हो लेकिन एक एक करके बंद करते हो। फिर मान लो आप कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे थे, लिख रहे थे कुछ, तो पूछता है डू यू वांट टू सेव इट, आप कहते हो यस आई वांट टू सेव इट, आप सबको सेव करके बंद करते हो। आपने नहीं सेव किया तो याद दिला देता है और आप सबको सेव करते हो और इसको बंद करते हो। तो जब ये बंद हुआ तो सारी फाइल्स कहाँ गई, इसी में रह गई ना, लेकिन इसमें सो गई, स्लीप मोड में आपने अपना कंप्यूटर बंद कर दिया। ये स्लीप मोड, कुछ कुछ कंप्यूटर्स में हाइबरनेट मोड लिखा होता है, अभी बंद, अभी हाइबरनेट हो रहा है, अब इसका कल इस्तेमाल करेंगे या नेक्स्ट टाइम जब इसको चालू करेंगे तब बात करेंगे। तो ये जो सो गया, इसमें सारी फाइल्स गायब हो जाएंगी कि बची रहेंगी? भैया बची रहेंगी। बची रहेंगी। आप अगली बार अपना ये कंप्यूटर चालू करेंगे तो सारी फाइल्स आपको उपलब्ध होंगी कि नहीं होंगी? उपलब्ध होंगी भैया। भैया जैसे हम मान सकते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस में है ये चीजें जो स्टोर हैं, और हम अविद्या के कारण उन पुरानी जो हमारी मेमोरीज है उनको नहीं देख पाते, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, अभी हम सृष्टि के विलय और उत्पन्नता की बात कर जी भैया। रहे हैं। भैया मैं एक प्रश्न और आया था मेरे मन में, लेकिन मैं बाद में पूछूंगी पूछ लो उसको। पूछ लो पूछ लो, कोई बात नहीं। जब अभी हम पहले बात कर रहे थे, मतलब इस टॉपिक से पहले वाला, हम्म, अगर मान लीजिए कि हम जिन भी इष्ट को मानते हैं और उनकी इमेज से हमें जैसे कि विरक्ति जैसे होने लगे, कि मतलब हम इमेज पे अब कंसंट्रेट नहीं करना चाहते, तो मीन्स कि क्या हम सही दिशा में हैं ब्रह्म को पाने की? अब ये तो मान लीजिए कि हमारा अटैचमेंट निराकार ब्रह्म की तरफ होने लगे और हम अब भगवान की इमेज से ज्यादा अटैचमेंट नहीं फील करते। हाँ, तो देखो ना, अब इसका प्रत्यक्ष प्रमाण कैसे मिले? जैसे अब इसको वेरीफाई तो तुम ही कर सकते हो, मैं इस पे मोहर नहीं लगा सकता, क्योंकि इसका आभास तो तुम्हें ही हो रहा है कि मैं जिसे एक साकार स्वरूप में भजती थी, जैसे गुरुजी हैं, गुरुजी हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, हमने उन्हें देखा नहीं समझा नहीं और दीक्षा वीक्षा भी ले ली, अब हम उन्हें पढ़ने लगे, गायत्री जपने लगे, तो जब तक हम उन्हें समझने लगे हाँ गुरुजी कैसे दिखते हैं, हाँ ऐसे दिखते हैं गुरुजी, ये नाम इनका है, इनकी शक्ल ऐसी है, ये इनकी पत्नी थी वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा, तो हम स्थूल उनकी जो आकृति है उस तक सीमित रहे ना। अब गुरु के लिए तो बार बार ही कहा जाता है गुरु व्यक्ति नहीं है शक्ति है, और वो तो बहुत डांटते थे, मैं व्यक्ति नहीं विचार हूँ, मुझे तुम इसमें मत बांध देना, ये यहाँ पैदा हुए, इन्होंने ये किया, इन्होंने इतनी किताबें लिखी, मर गए, ऐसी बातों से नहीं गुरु का परिचय होता। उस परमात्मा का, ईश्वर का, ब्रह्म चैतन्य का जब परिचय देते हैं तो फिर उनके गुणों से देते हैं, है ना, गुणावली, गुणावली कहते हैं उसको, उनके गुणों से। तो अब गुणों से जब परिचय देंगे तो उनके, अपन ने उसमें पढ़ा था स्वामी विवेकानंद जी के साहित्य में, तो उनके गुणों का आचरण में लाना पड़ेगा। तो अब हमने मान लो गायत्री माता की वही जो उदाहरण दे रहे थे, फोटो देख देख के जब किया जब किया जब किया, अब हमें गायत्री माता की तस्वीर या उनकी आकृति या स्थूल से उसके निराकार की तरफ हमारी प्रगति हुई कि नहीं, ये पता कैसे लगे? पता तो तुम्हें लगेगा, लेकिन उसके इंडिकेटर्स होंगे। इंडिकेटर ये होगा कि फिर जब तुम ब्रह्म चैतन्य की तरफ बढ़ रहे हो या ईश्वर की तरफ बढ़ रहे हो, तो वो ब्रह्म चैतन्य तो सब में है ना, ये सर्वज्ञ है ना, ईश्वर सर्वज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है। तो जब तुम निराकार की उपासना की तरफ बढ़ोगे तो तुम्हें सर्वज्ञ वो दिखाई देगा कि नहीं? जब स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं कि मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं, तो उन्हें हर मनुष्य में प्रभु दिख रहा है ना। सुनीता दीदी के टेररिस्ट में भी दिख रहा है, कल कह रही थी जैसे, तो तुलसी, इनको बुद्ध को तो नहीं दिख रहा अंगुली माल में डाकू, हमें दिख रहा है, उन गांव वालों को दिख रहा है, जिनके घर डाका डाला उन्हें तो जरूर दिख रहा है कि अरे हमारी बहन बेटियों को मार डाला, उंगली काट के ले गया, बड़ा जल्लाद है। लेकिन वो सब कुछ नहीं दिखाई दे रहा, उसका कोई कर्म नहीं दिख रहा, कोई मलिनता नहीं दिख रही, उसका चैतन्य स्वरूप दिख रहा है जो कूटस्थ में और परिचिन्न में थोड़े उसमें है। तो जब तुम इसमें बढ़ोगे तो तुम्हें ईश्वर का वो आने लगेगा ना दृष्टिकोण, तो तुम्हें भी सर्वज्ञ ईश्वर दिखाई देगा। और इससे और ऊपर बढ़ जाओगे ब्रह्म चैतन्य में, तो जैसे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने समाधि की स्थिति बता दी थी ना, उनको स्पर्श करा के,
किनको? विवेकानंद को। तो वो यहाँ प्रकृति जड़ सब में, इसमें भी सब जगह उसका स्वरूप दिख गया। खंबे में भी दिख रहा है, सरिये पे जा जाके सड़क पे खंबे पे सर पटक पटक के देखते थे, क्योंकि उसके अंदर ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई देता था। घर जाके खाना खाने बैठते थे तो खाते रहते थे, मैं ब्रह्म को खा रहा हूँ, ब्रह्म मैं भी ब्रह्म हूँ, ये भी ब्रह्म है, ये थाली भी ब्रह्म है, ये जमीन भी ब्रह्म है। मैं क्या समझ ही नहीं आ रहा है, बस वो बेसुध होकर खाए जा रहे हैं और कभी देखे ही जा रहे हैं, ये ब्रह्म मैं भी ब्रह्म। बाहर से देखने वाले को पागल लगेगा ऐसा इंसान, लेकिन वो ब्रह्म की शून्यता में खो गया है। अब बाहर की दुनिया से कोई मतलब ही नहीं, हर मतलब ही नहीं, मतलब वो दुनिया ही उसे पूरी ब्रह्म दिख रही है, ब्रह्म चैतन्य। समझ रहे हो? तो इसलिए श्वेता, तुम ब्रह्म चैतन्य जब पहुंचोगे, जब वो स्थिति में पहुंच जाओ, उसमें बड़ी तड़प मचेगी। अरे और पहली बार मची थी उनको, जब उनको ये मैं जागृत था उनका कि मेरे घर वाले हैं पीछे, तो तड़प गए। लेकिन अगली बार दिखा तो जाके ये नहीं कहा कि अरे मेरे घर वालों का क्या होगा, मेरा इसका क्या होगा। नहीं, इसी को तुरीय अवस्था कहते हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, उसमें जो तुरीय अवस्था है ना, वो यही होती है। गुरुजी ने लिखा है अखंड ज्योति में, 1987 की शायद अखंड ज्योति में लिखा है, अक्टूबर के महीने में, कि बेटा तुरीय अवस्था का व्यक्ति बाहर से तो दिखता है कि सुप्रीम कॉन्शियसनेस में जो मर्ज हो गया, वो बाहर से तो दिखता है कि ये साधारण लोगों की तरह जी रहा है, लेकिन उसके कण कण में, उसके हर कृत्य में, उसकी वाणी में, उसकी सोच में फिर परमात्मा की प्रखरता ज्वालामुखी बनकर फूटती है। तो अब देखो, नरेंद्र नाथ दत्त में नहीं है, पर स्वामी विवेकानंद में ठाकुर पूरी तरह है। उन्हीं का उदाहरण देते हुए गुरुदेव लिखते हैं कि जिस प्रकार ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद के अंदर अपनी सारी चेतना का ट्रांसफर कर दिया था, अपनी ब्रह्म चैतन्य का ट्रांसफर कर दिया था, तो वो किस अवस्था में किया था? बोले तुरीय अवस्था में। दोनों तुरीय में थे, जहाँ साधक और उपासक एक हो जाए। गुरुदेव ध्यान कराते हैं, बोलते हैं साधक सविता एक, साधक और सविता, सविता का ध्यान, सूर्य का ध्यान कराते हैं, अंत में बोलते हैं साधक सविता एक। एक तरह का ऑटो सजेशन डाला हमारे दिमाग में, साधक सविता एक। और सिर्फ ऑटो सजेशन नहीं है, तपस्वी की वाणी है, अपना तप लगाते हैं साथ, इसलिए गुरु की आवाज में ध्यान करना चाहिए। तो गुरु जी की ध्यान, गुरु जाएंगे ब्रह्म संदोह। अरे ब्रह्म संदोह समझ में नहीं आता कई बार, शुरुआत में क्या है, लेके जाते हैं मन को, संदोहन करते हैं, दोहन करते हैं, ब्रह्म का संदोहन, जहाँ ब्रह्म ही ब्रह्म, ब्रह्म में ब्रह्म ही, जैसे गीता जी में भगवान का गुण में गुण ही बरत रहे हैं, गुण में ही गुण बरत रहे हैं। अन्न, अन्न में शरीर, अन्न से बना हुआ शरीर, अन्न से ही इसका गुण इसी में बरतेगा। भूख से ही इसकी क्षुधा किससे शांत होगी? तो बोले इसकी क्षुधा अन्न से ही शांत होगी। गुण में ही गुण बरत रहे हैं, इसको बोलते हैं गुण में गुण बरतना, एक दूसरे से व्यवहार कर रहे हैं। बरतना कहते हैं ना, इससे बरत के रखना, इनसे बोलचाल की भाषा, वही बरतना, गुण से गुण बरतना। चलो फिर आओ वापस। तो ये आपका जो प्रश्न था ना, आप जब बढ़ोगे उस दिशा में, तो आपको कण कण में जगत करता दिखाई देगा, सर्वज्ञ। तो फिर अब मूल्यांकन तुम करके देखो कि हाँ, इस दिशा में बात बन रही है, मन को ऐसा लग रहा है कि मेरा पति सिर्फ पति नहीं है, परमात्मा का अंश है, मेरा बच्चा नहीं है, मैं खत्म हो गया ना। साकार के पीछे का निराकार देख रहे हो, ब्रह्म देख रहे हो, तो वहाँ अविद्या नष्ट हो रही है। अविद्या नष्ट हो रही है तो तुम ऊपर उठ रहे हो, ऊपर उठ रहे हो तो तुम विच्छिन्न से तुम भी व्यापक हो रहे हो, समझना। इसलिए धीरे धीरे तुम भी विराट होते चले जा रहे हो। बात समझ में आ रही है? शशि आंटी जानती हैं, हमारे अगमवीर बाबूजी, वो मंजरी को ध्यान बताया करते थे, कई बच्चियों को बताते थे। तो बेटा माता जी के विराट स्वरूप का ध्यान करो। यूँ देखो कि माता जी, वैसे ही हमारे माता जी, अन्य माता जी बड़ी से हष्ट पुष्ट हैं, जगत माता लगती है। अब वो उनको सोचो कि वो विराट आसमान में ऊपर से नीचे तक वही दिख रही है तुम्हें खड़ी हुई, और तुम उनसे उनका रस पान कर रहे हो, आशीर्वाद ले रहे हो। तो तुम देखोगे तुम्हारी काया भी उनकी तरह बड़ी होती जा रही है। हनुमान की काया, अणिमा, गरिमा, ये सब जो सिद्धियां की बात होती है, छोटे हो गए लघुमा, तो बड़े हो गए। तो ये जो बड़े होने की, तो तुम बैठो ध्यान करो, तो तुम भी विराट होते जा रहे हो, बढ़ते चले जा रहे हो, और बड़े हो गए, और बड़े हो गए, बढ़ते 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 पृथ्वी से भी ऊपर चले गए, और बड़े हो गए। ये वही हो रहा है। अभी तुमने ध्यान में किया एक समय बैठकर,
लेकिन उसका प्रभाव क्या मिला जीवन में, तुम्हारे दृष्टिकोण में, कि तुम परिच्छिन्न से, तुम अल्पज्ञ से सर्वज्ञ, तुम परिच्छिन्न से भोक्ता कम हो जाएगा, भोग कम करना हो जाएगा, और ये जगत को जगतकर्ता के साथ मिलके देखना ज्यादा हो जाए। जब ये आचरण में दिखने लग जाए तब समझ लेना कि हाँ, साकार से निराकार की यात्रा ठीक चल रही है। सूचक तो चाहिए होगा, आपके गुणों में, आपके कर्मों में, आपके व्यवहार में दिखने लग जाए। बात भैया बची? भैया एक क्वेश्चन है। हाँ दीदी, हाँ बता। हाँ, जैसे आप कह रहे हैं ना, अपने गुण कर्म स्वभाव में तो समझ में आता है साधना के पथ पर जब चलते हैं, लेकिन ये अविद्या का हमेशा हमें भान कैसे रहे हम, क्योंकि सब चीज तो इसी से है, जो कर्म गलत सही जो भी हम कर रहे हैं सब इसी से है, गलत जो भी हो रहा है, छोटी छोटी चीजें भी हैं, तो हर समय इसकी अवेयरनेस कैसे रहे? अभ्यास से। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए, कुविचार और दुर्भावना कहाँ से पैदा हो रहे हैं? अविद्या से पैदा हो रहे हैं, हमारे इल्यूजन से पैदा हो रहे हैं, है ना। उनसे बचाए रखने के लिए क्या करेंगे? बोले ये मलिनता को साफ करने के लिए, मलिनता से ही तो हो रहा है ना, मलिनता इसी से आ रही है, इसी मलिनता को तो अविद्या कह रहे हैं। तो जो मलिनता है, मैल है, इसको हमेशा धोते रहने के लिए क्या करेंगे? बोले स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था बनाएंगे, रोज करेंगे। और सिर्फ ऐसे नहीं कि करके बस हाँ गुड नाइट हो गई अब सो गए, नहीं, इस पर चिंतन मनन निधिध्यासन करेंगे, इनकी जुगाली करेंगे, इसकी जुगाली करेंगे, इस पर चिंतन करेंगे। जब चिंतन करेंगे, अब जैसे सुनीता जी ने कहा कभी भैया कल की चर्चा के बाद चिंतन किया, तो जैसा ये नदियां और ये समुद्र और ये, तो चिंतन किया तो दिमाग उस तरफ जा रहा है ना। नहीं चिंतन कर, अभी चिंतन कर रहे हो तो बार बार प्रश्न उठ रहा है ना, मन में जिज्ञासा उठ रही है। तो जिस चीज की आप जुगाली करते हो, जिस चीज का अभ्यास करते हो, बार बार उस पर सोचते हो, वो आपका व्यवहार बनने लग जाता है। और यही फिर मृत्यु जब आ जाए, मान लो कल ही मृत्यु आ गई, आज ही आ गई हमें, तो हमारा जो अभी तक का चिंतन चल रहा होगा पूरे जीवन काल में, और जो चिंतन ज्यादा प्रभावशाली होगा, वैसी गति मिल जाएगी। अगर तामसिक चिंतन होगा तो वापस वैसा मिल जाएगा, सतोगुणी होगा तो फिर और ऊपर उठने की संभावनाएं बन जाएगी, है ना। पिछले अध्याय में यानी पहली कला में आपको याद होगा तो ये आया था कि ब्रह्म चैतन्य के स्वरूप को शाब्दिक ज्ञान प्राप्त करने से, अगर किसी को, जैसे हमें आपको शाब्दिक ज्ञान तो प्राप्त हो ही रहा है, हम हो थोड़ी गए साधक उस स्तर के, तो ऐसे में अगर मृत्यु आ जाए तो क्या होगा? तो बोले उच्च कुल में गति मिलेगी, गुरु कृपा से हो रहा है ये भी, तो गुरु कितना कर देगा कि आगे भी ऐसी संभावना बनी रहे। हे भगवान, ऐसी संभावना बनाए रखना कि मलिनता और ना बढ़े, जहाँ मलिनता धुल सके ऐसी जगह जन्म देना। ये भी तो बड़ी उपलब्धि हो गई, यहाँ तक तो पहुंचे, और फिर और जितनी मेहनत करते चलेंगे तो मलिनता धुल के साफ हो जाएगी। बार बार हम क्या क्यों मैले हो जाते हैं, ये तुम्हारा सवाल है, हम बार बार मैले क्यों हो जाते हैं, ये नहीं तुम्हारा। भैया ये बार बार नहीं, मैं अपने को, अपने जीवन को, सपोज जो भी हमारी दिनचर्या है, कुछ छोटी छोटी भी चीजें ऐसी हो जाती है तो मन को ठेस पहुंचती है कि हाँ हमने ये गलत किया, समझ में आता है। हमने वो बच्चे के साथ किया, हमने घर में किसी, हमने कुछ सोचा भी हो तो समझ में आता है कि हाँ हम ऐसे भी सोच सकते थे इसको करके। तो वो क्षणिक जो आता है अपनी सोच में या हमारे अपने व्यवहार में, तो हम उसको स्थिर कैसे रखें कि हाँ उसका भी उत्तर वही है बेटा, उसका भी उत्तर यही है कि जब आप निरंतर उसी अभ्यास में बने रहेंगे तो उस क्षण के लिए भी, थोड़ी सी देर के लिए भी च्युत नहीं होगी, अच्युत हो जाओगे। थोड़ी सी देर के लिए भी डिविएशन नहीं आया, सोते समय भी नहीं आया, नींद में भी नहीं आया, सपने में भी नहीं आया, स्थिर हो गए। लेकिन ये तो कड़ी तपस्या का प्रतिफल होगा, इसलिए जो हम ज्ञान उपलब्ध कर रहे हैं अभी, इससे तो थोड़ी ना बात बन जाएगी। इसके बाद तपस्या साधना यही टूल्स हैं सारे, जो साथ साथ कर रहे हो कि कहीं भोजन में कटौती कर रहे हो, कहीं उसमें शुद्धता ला रहे हो, कहीं सत्वगुण का अभ्यास कर रहे हो, कहीं स्वाध्याय कर रहे हो, सब तो पाना क्या चाह रहे हो? मंत्र जप करके, ये सब करके वही कर रहे हैं कि जो हमारे बीच बीच में आ जाता है कभी कभी ये अवरोध, कार्बोरेटर में कचरा आ जाता है ना गाड़ी के जैसे, तो धुआं फेंकने लगती है, अच्छा खासा चल रही थी, माइलेज कम हो जाती है, फिर वापस ठीक करते हैं, फिर चल देती है। तो ये बीच में जो आ जाती है अड़चन, वो यही है। और उसे देख पाना भी अपने आप में बड़ी उपलब्धि, तुम देख पा रही हो कि हाँ यहाँ च्युत हो गए, यहाँ गड़बड़ा गए, यहाँ से वापस ठीक करना है, तो वो अभ्यास ही तो करोगी। मैं गिरा साइकिल चलाते चलाते और मैं गिर गया, तो आप कहोगे अरे बेटा उठो फिर चलाओ। नहीं जी, गिर जाते हैं हम, बार बार चलते हैं, वो झटका आ जाता है, वहाँ गड्ढा आता है तो हमारी कमर में चोट लग जाती है, कूल्हे में चोट। अरे चलाओगे तभी तो होगा, मजबूत बनो, बिना चलाए तो नहीं होगा। हम यहाँ अभी पलंग पे लेट जाएं और हाथ पैर मारने लगे, हम तैरना सीख रहे हैं, सीख पाएंगे क्या?
पानी में उतरना पड़ेगा तब सीखेंगे। वहां पे नाक में पानी जाएगा, फेफड़ों में पानी जाएगा, डूबते डूबते बचेंगे, घबराहट होगी, डर लगेगा, 50 चीजें होंगी। तो ये लेकिन होगा तो वही, इसीलिए ये मलिनता हटाने के लिए करना भी यही है। इसी जगत में जो मिथ्या है उसी में रहते हुए इसे हटाना है। इसीलिए इस काया का इतना महत्व है। नहीं तो अगर इससे परे हटाने की संभावना होती तो ये बनता ही नहीं मामला। हम कह रहे थे भैया हमें इस प्रपंच में डालो ही मत, इस प्रपंच से परे यहीं पे साफ हो जाएंगे हम, है हम तो यहीं रह के साफ हो जाएंगे। अरे नहीं, जब जहाँ से मलिनता आई है वहीं से हटेगी, जहाँ से गंदगी आई है वहीं हटेगी। इसलिए जा तो नहीं सकते, यहाँ से करके साफ करके जाना। बीच बीच में आ रही है, देख पा रहे, अच्छी उपलब्धि है। ये ना आए इसका अभ्यास ही एकमात्र इलाज है मेरी समझ में। तो अभ्यास वगैरह हम निरंतर अभ्यास करते हैं। मैं कह रहा हूँ इसका मतलब ऐसा थोड़ी मेरे में मलिनता नहीं है। गुरु जी ने उदाहरण के लिए महापुरुष क्या करते हैं, गुरु क्या है अपने जीवन पे ले लेते हैं बात। तो उन्होंने उदाहरण के लिए कहा, बेटा जब भी कुविचार आए, सुविचारों की, अच्छे विचारों की एक सेना बना के रखो। जब भी दुर्भावना आए तो सद्भावनाओं की एक सेना बना के रखो कि वो उससे लड़े, उसी समय उसको निष्क्रिय कर दो। तो जब तुम उसे देखते हो कि ये गलत हो गया, उसी समय ठीक कर दो। अगर बाद में हम 2 दिन बाद सोचा अरे बच्चे को डांट दिया, गलत किया, या 4 घंटे बाद सोचा, उसकी जगह वो उसी समय क्रोध आने से उसी समय करेक्ट कर दिया, आने से पहले आया ही नहीं। ठीक, रावण की तो था ना टूल, वो यही था, लक्ष्मण गलत काम करने का मन में विचार आ जाए, दुर्भावना आ जाए क्रोध करने की, शत्रुता निभाने की, कोई बुरा भाव आ गया तो और चीज आ गई, बोलना कल करेंगे। सद विचार आ जाए, बोलना आज करेंगे, तो हो जाएगा, सद जाएगा जीवन। तो बस वैसे ही ये भी प्रयोग हो सकता है, छोटा सा टूल कि भाई हम अविद्या जनित कोई भी मलिनता आ रही है, हाँ कल इसका पोषण करेंगे, आज नहीं कल, उसको टाल दो कल के लिए, रोज टालते रहो, कल आएगा फिर कल टाल देंगे, तो धीरे धीरे आना बंद हो जाएगा। और जो अच्छे का है साधन वो बनाए रखो, तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि चेतना में इतनी दृढ़ता आ जाएगी। अभी अदृढ़ है, शुरुआत में पढ़ चुके हैं अपन, ये अदृढ़ है। जब दृढ़ हो जाएगा, अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान जब दृढ़ हो जाएगा, यानी ब्रह्म ज्ञान दृढ़ हो जाएगा, इसमें स्थित हो जाएंगे। अभी क्या होता है, बीच बीच में जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं, थोड़ी देर वैराग्य रहता है फिर छूट जाता है, तो वो क्षणिक हो जाता है, इसलिए किसी क्षण छूट भी जाता है। तो यही तरीका है बेटा, इसको निरंतर करना ही, और कोई इलाज नहीं है। कृष्ण भगवान ने तो गीता में यही बताया, तो उनसे और दोबारा पूछ लेंगे दीपा के लिए कुछ तीसरा टूल बता दो मजाक करो। यही 2 तरीके हैं, अभ्यास और वैराग्य है। शांति पाठ लिए, काफी समय हो गया, बाकी बात कल करेंगे। देखो उसी कल भी इतनी चर्चा हुई थी, उल्टा कल से कम ही चर्चा हुई है यहाँ पे, लेकिन कितने सारे प्रश्न निकले, इसलिए जल्दबाजी में नहीं भागेंगे, उसी को बार बार, इसी को नित्य ध्यान कहते हैं, बार बार जुगाली करेंगे, इसका रस निकालेंगे, इसका देखेंगे और क्या निकलता है। ठीक, इसलिए जब भी शुरुआत करेंगे यहीं से होगी। अब सृष्टि का जब आगे बढ़ेंगे तो इसी से आगे बढ़ेंगे, सृष्टि का कैसे विलय हुआ और फिर सृष्टि का उद्गम कैसे हुआ। तो थोड़ी सी चर्चा शुरू हो गई है, तो संकेत आपको मिल गया होगा कि कर्म जो है वो हमारी फाइल्स है, फाइल है, जो आप एप्लीकेशन खोले बैठे हो और जो फाइल पे काम कर रहे हो, जैसे ही आप अभी बंद करोगे सब इसमें सेव हो जाएंगी। ठीक है ना, तो इसमें सेव हो गई। अब जैसे ही आप अपना कंप्यूटर शुरू करोगे फिर से बाहर आ जाएंगी, फिर आप उनको प्रयोग में लेना शुरू कर दोगे। हो सकता है सीक्वेंस बदल जाए, हो सकता है काम करने का टाइमिंग बदल जाए, लेकिन आप उन एप्लीकेशन को जब भी खोलेंगे वो आपको डेटा उसका सेव मिलेगा। तो ये जो लिखा था कि जीवन के कर्म सहित, ये जो कर्म है इनके कर्म सहित माया में लीन हो जाके रहती है, लीन होके रहती है। कौन? ये जीवन की उपाधि अविद्या, जीवन की उपाधि अविद्या माया में लीन हो जाती है सृष्टि से पूर्व। तो जब सृष्टि से पहले जब सृष्टि नहीं बनी तब क्या था? कुछ नहीं था, ये सब सोया पड़ा था, हाइबरनेट हुआ पड़ा था। फिर उससे सब एक हम बहुत श्यामी हो गया। तो जिसका जैसा कर्म था, क्योंकि नाना प्रकार के जीव हैं, तो नाना प्रकार के जीवों के नाना प्रकार के कर्म हैं, यानी मनुष्य अलग अलग, सबके अलग अलग कर्म हैं, सबकी अपनी अपनी फाइल्स हैं, सबके अपने अपने घटाकाश हैं। तो जब ये मर्ज कर देंगे, सब बंद कर देना हो, मान लो सारा ये गायब कर देना हो, तो सबकी फाइल्स क्लोज करेंगे और यहाँ जाके विलीन हो जाएंगे। लेकिन वो फाइल्स खत्म नहीं हुई हैं, जब सृष्टि का फिर से उद्गम होगा, इसलिए पहले विलीनता की बात बता रहे हैं। जब फिर से उदय होगा तो उन्हीं फाइल्स के आधार पर फिर से एक एक नाना प्रकार के जीव उत्पन्न हो जाएंगे, सारी फाइल्स खुल जाएंगी और उन फाइल्स के आधार पर कोई नया शक्ल, नया नाम, नई जगह, नया स्थान मिल के आगे बढ़ जाएगा।
यानी भैया यहाँ पे ईश्वर का अनुशासन काम कर रहा है कि हमने जैसे कर्म किए हैं हमें वो भोगते रहना है, जब तक खत्म नहीं होंगे तब तक हम उससे आगे जा नहीं सकते। जी धन्यवाद भैया, हम लोग बहुत टाइम ले लेते हैं। भैया बैठ पाते हैं, अच्छी बात है। एक छोटा सा क्वेश्चन और है। हाँ बोल। जैसे आपने कहा हम जैसे कर्म करेंगे फाइल वैसी ही आगे बढ़ेगी, लेकिन मैंने कई बार ऐसा भी सुना है, कई हमसे जैसे कई किसी इंसान से कुछ कर्म हुए हैं, गलत कर्म हुए हैं अपने इस जीवन में, लेकिन अंत समय भी उसे अपनी वो गुरु की उसमें संरक्षण में चला जाए, अंतिम समय भी, अंतिम सांसों तक भी, तो उसको उसका आगे का जीवन सार्थक हो जाता है। तो फिर वो कर्म मिट जाएंगे क्या जो उसने गलत किया है? देखो भैया, वही है, उंगली माल फिर पकड़ लो तुम, जीवन भर उसने गलत कार्य किया, लेकिन बुद्ध जीवन में आए तो सब छोड़कर बुद्ध भिक्षुक बन गया, लेकिन फिर भी पत्थर तो खाने पड़े उसे। मार खा के कहीं पड़ा था, लोग मार रहे थे, बुद्ध भगवान पहुंचे, बुद्ध भगवान ने पूछा उंगली माल से, बेटा कष्ट तो नहीं? बोले किसको? जिसको कष्ट होता था वो उंगली माल तो कब का मर गया। जो कष्ट देना और कष्ट लेना जानता था वो उंगली माल तो आपसे मिलने से पहले ही खत्म हो गया था, यानी वो रूपांतरित हो चुका था, उसकी अविद्या नष्ट हो गई थी, वो यहाँ पहुंच गया था ईश्वर के अनुशासन में, और उसने स्वीकार कर लिया था। जब ईश्वर का अनुशासन स्वीकार हो जाता है, गुरु की शरण कह लो, ईश्वर की शरण कह लो, तो उसके बाद में फिर हमारा कोई इस सब से परे हो गया ना मन, कि हम अविद्या से परे हो गया, मलिनता से परे हो गया, और सत्वगुण भी कौन सा आ गया? ईश्वर वाला शुद्ध सत्वगुण। शुद्ध सत्वगुण जब जागा तो तमोगुण रजोगुण खत्म हो गया। अब तो सब कल्पित था, तुम्हें समझ में आ जाए अगर ये बात कि ये सब माया, ये सब कल्पित है, समझ मतलब हम सबके यहाँ पे बैठ जाए अच्छे से, ये सब कल्पित है। तो कोई मेरे नाम की कल बदनामी करे कि अंकुर चोर है, बदमाश है, उचक्का है, तो मुझे फर्क पड़ना चाहिए क्या? कल्पित है, मैं तो इससे परे हो गया, अगर परे हो गया तो। और अगर मुझे फर्क पड़ रहा है इसका मतलब मैं अभी अपनी मलिनता में हूँ, तमोगुण और रजोगुण में हूँ। तो इस जब अंतिम समय में परमात्मा की गुरु की शरण में आके अगर रूपांतरण हो गया तो, और नहीं तो हमारे जैसे निकम में 10वें 20वें 40वें साल तक इस जीवन में परमात्मा से गुरु सत्ता से जुड़े रहे और कोई परिवर्तन ना लाए अपने में, तो तब थोड़ी कुछ हो जाएगा। तो वैसा समर्पण, वैसी श्रद्धा कि हमारा रूपांतरण, हमारा परिमार्जन, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। हाँ, अब आप जो कहिए वो मंजूर है। गुरु कहे, गुरु नानक देव जी ने कहा, जाओ वहां पे भूख लगी है ना तुम लोगों को, मुर्दा पड़ा है खा लो, शव पड़ा है, डेड बॉडी खा लो। तो सब देखने लगे क्या बोल रहे हैं। अंगद देव जी तुरंत चले गए और जाके उन्होंने वो मुर्दे को खाना शुरू किया। जैसी चादर हटाई वहां पे, कोई कहता है फल रखे थे, कोई कहता है मिष्ठान रखे थे, लेकिन वो परिवर्तित कर दिया, परीक्षा ले रहे थे, देख लिया क्या करना है। तो वैसा समर्पण आ जाता है तब तो अंतिम सांस पे भी अगर मिल गए और वैसा वाला समर्पण बैठ गया तो ठीक है, फिर तो वो अपने तपोबल से कम भी कर देते हैं अपनी, यही तो दयालुता है उनकी, यही तो कृपालु है। लेकिन अगर हम नालायक ही बने रहें अपने कर्म के अविद्या के नाते और पाप करते चले, तब तो ये भी कहा गया है कि हमारे गुरु को भी हमारे पाप का वहन करना पड़ेगा, क्योंकि उसने हमारा वरण किया है ना। अब हमारी नालायकी, जैसे बच्चा अगर नहीं ठीक होता तो माँ बाप के ऊपर दोष मढ़ा जाता है कि तुम्हारी परवरिश, या टीचर को कहा जाता है तुम क्लास में ठीक से नहीं पढ़ाती हो इसलिए ये जो है नालायकी करता है। अगर इंटरेस्ट दिखाया होता टीचर ने तो बच्चा भी शायद कम नालायक हो गया होता। तो इसीलिए बच्चे की भूल का ठीकरा उसके पेरेंट्स पे, उसके टीचर्स पे नहीं छोड़ते, ये तुम भी जिम्मेदार, ये अगर है तो तुम भी जिम्मेदार। ऐसी हमारे पाप पे जो भी जिम्मेदारी उठाता है वो कहता है ठीक है, उसको कोई और नहीं कहने आता। सच्चा गुरु तो खुद अपना दूसरों का तप ले, जो कर्मों का ये है ले लेता है। तो ये समर्पण अगर वैसा हो जाए दीपा जब, तो ठीक है, अंत समय में भी परमात्मा की तरफ या ईश्वर की तरफ या गुरु की प्रति हम पूरी तरीके से समर्पित हो जाएं, तब तो ठीक हो जाए, काफी मामला ठीक हो जाए। अल्टीमेटली करना क्या है, देखो अंत समय में भी अगर अविद्या से परे चले गए तभी तो वो समर्पण आएगा ना। वैराग्य और अभ्यास करते करते पूर्ण संन्यास में स्थापित हो जाना, यहाँ से ऊपर उठ जाना, वो चाहे अगली सांस में हो चाहे अंतिम सांस में हो जाने से उद्देश्य है। तो बस ठीक बात है, अगर वो स्थिति में पहुंच के कोई पहुंच जाए तो अंतिम समय में कल्याण हो जाएगा उसका। और नहीं तो वो गुरु का नाम ले लेगा, गुरु की फोटो लगा लेगा, मंत्र जप लेगा, गुरु को हार पहना देगा, सारी कर्मकांड कर लेगा, तब भी बहुत ज्यादा प्रगति नहीं दिखेगी जीवन में। ठीक है।
अब कर लें शांति बात। जी भाई, जी भाई। चलो हाँ। भैया अब मुझे कौन आया? प्रज्ञा हाँ, इसका तो शुरू होगा तो खत्म ही नहीं होगा। अब बता। मुझे क्वेश्चन नहीं है अभी, कल जब हम शुरू करेंगे ना तो प्लीज ये विलय का ना फिर से एक बार बताना। किसका क्योंकि किसका? विलय, सृष्टि का विलय। हाँ, तो ये तो वापस शुरू, ये तो शुरू ही हुआ है, अभी तो पूरा हफ्ता चल जाएगा अभी सृष्टि का विलय। कि वो मुझे समझने में बहुत ऐसा बहुत कंफ्यूजन है। और वो हाँ कल तूने कुछ लिखा भी है, बड़ी निर्बुद्ध हूँ। ऐसा लगता है। अच्छा, बड़ी ही निर्बुद्धि हूँ मैं, मुझे ऐसा लगता है। ये देखो, ये सबसे अच्छा ज्ञान होता है कि स्वयं को अज्ञानी समझ लो। जिसको अपने अज्ञान का ज्ञान हो जाए वो सबसे बड़ा ज्ञानी। तो हम में से तुम सबसे बड़ी ज्ञानी हो भैया। चलो शांति बात करते हैं। आज हमारा मन थोड़ा दुखी था। आज हमारी एक बहन का, प्रज्ञा जानती है उसको, प्रज्ञा यार, वो स्तुति की जो प्रेगनेंसी है वो डिसकंटिन्यू हो गई यार आज, प्री टर्म होके। तो और एक बालक और है, 2-3 बच्चे हैं जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, और एक की बेचारी की प्रेगनेंसी डिसकंटिन्यू हो गई आज इसमें। ठीक है, परमात्मा की इच्छा है। अब देखो ये, अब इसे संवेदनहीन थोड़ी हो जाएंगे ये सोच के कि सब जगह जो हो रहा है सही हो रहा है। ये तो परमात्मा की इच्छा है, सब अपना ही कर्म फल है, सब कुछ है। लेकिन फिर भी तो शाम से बड़ा एक साथ ही 5 चल रहा था कि हर जगह से यही न्यूज़ मिल रही थी, बच्चा हॉस्पिटलाइज हो गया, फिर री हॉस्पिटलाइज हो गया, फिर ये खबर आ गई। इसलिए आज छवि भी नहीं बैठी साथ में, वो काफ़ी परेशान थी। चलो भगवान से यही शांति पाठ में प्रार्थना करते हैं कि कष्ट के इस समय में उन्हें भी ज्ञान सहारा मिले। आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, विश्व जगत में सबके कल्याण हो, सबके जीवन में शांति व्याप्त हो, ऐसी प्रार्थना। ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। ओम नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुहं सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिविधारिणे नमः। दोनों थैलियों को आपस में मिलो, प्राप्त देवता को मंडल पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, कल मिलते हैं।